नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें करंट अफेयर होंगे। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे तो 50 क्वेश्चन होंगे। और आप लोग 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस ज़िले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो जो मंकी पार्क बनाने की घोषणा है बिहार राज्य सरकार के द्वारा अररिया ज़िला में किया गया है। कहाँ पर? अररिया ज़िला में। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुरुआत कब किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया है? तो किया गया है 13 अक्टूबर 2021 को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 28 अक्टूबर 2021 को 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से कहाँ आयोजित किया गया? फिर से देख लीजिए, 28 अक्टूबर 2021 को जो है 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है ब्रुनई से। कहाँ पर? ब्रुनई में आयोजित किया गया वर्चुअली रूप से। इसका अध्यक्ष जो है ब्रुनई था। ठीक है, ब्रुनई आपके एक कंट्री है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सलाहकार नियुक्त किया गया है अमित खरे को। किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार दरोगा और BPSC के लिए VVI क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो फिश वाले जो आपके ऐप है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है फिश वाले जो आपके ऐप है उसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल ही में बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो बोतल बंद पानी पर जो है 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा जो है सिक्किम के द्वारा किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिक्किम की सीमा जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है। सिक्किम की सीमा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य जो है हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य पहला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है कि चावल की एक खास किस्म बाड़ा कोलम, जिसे हाल ही में जो है GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो जो बाड़ा कोलम है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है तो आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र को जो है बाड़ा चावल के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस ज़िले में जो है इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन? तो पटना में किया गया। कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में जारी जो है मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में जो है भारत को 40वां स्थान मिला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 113 देशों की सूची में भारत का स्थान है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 71वां स्थान मिला है। ठीक है, नोट कीजिएगा। हाल ही में जारी जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 113 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है इसमें 71वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 71वां स्थान मिला है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में FATF द्वारा जारी
ग्रे लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? तो आपको याद रखना है जो ग्रे लिस्ट है उसमें कौन सा देश शामिल है। तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान का मित्र है तुर्की भी अब शामिल हो गया है। अब पहले से जो है पाकिस्तान और जॉर्डन आपके शामिल था FATF के ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है, तुर्की भी शामिल है और जॉर्डन भी शामिल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के नए नियम के तहत महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी गई है? तो आपको याद रखना है पहले तो इसमें 20 सप्ताह था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया, ठीक है। कितने सप्ताह? 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्य में कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने की घोषणा बिहार सरकार ने की है? तो हाल ही में जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है 13 जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने की घोषणा की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित IPL के 14वें सीजन में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दी गई है? तो जो ऑरेंज कैप दी गई है ऋतुराज गायकवाड़ को, ऋतुराज गायकवाड़ को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पर्पल कैप किसे दिया गया है? तो हर्षल पटेल को, ठीक है। हर्षल पटेल को जो है पर्पल कैप दिया गया है। इन्होंने IPL में सर्वाधिक विकेट लिया है सीजन 14 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी को। ये VBI क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि हाल ही में जो है भारत के किस वैज्ञानिक को जो है प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है या सम्मानित किया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार से? तो जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी कौन है? तो DR जो DO है उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि 25 अक्टूबर 2021 को जो है 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो प्रदान किया गया है कंगना रनौत को प्रदान किया गया है, ठीक है। कंगना रनौत को। और आपको याद रखना है जो कंगना रनौत है उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं कंगना रनौत। और इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस चर्चा में बहुत रहना चाहती हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को, ठीक है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मारिया रेसा ये किस देश के हैं और दिमित्री मुराटोव ये किस देश के हैं। दोनों अलग अलग देश के हैं, एक आपके फिलीपींस के हैं, एक आपके रूस के हैं। तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन आपके फिलीपींस के हैं और कौन आपके रूस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जारी अनुरक्षण मोबाइल ऐप संबंधित है। तो हाल ही में जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी अनुरक्षण मोबाइल ऐप किस चीज़ से संबंधित है? महिला सुरक्षा से, बाढ़ नियंत्रण से, ग्रामीण सड़कों की निगरानी से, प्राथमिक शिक्षा से। तो आपको याद रखना है ग्रामीण सड़कों की निगरानी से जो है अनुरक्षण मोबाइल ऐप संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में जो है उपराष्ट्रपति द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है रणदीप गुलेरिया को। किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में नया संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना जो जो दिवस है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय जो ध्वज फहराया गया है, ये आपके फहराया गया है लेह में। कहाँ पर? लेह में फहराया गया है। हाल ही में झारखंड के किस जिले में पोटास के भंडार होने का पता चला है? तो झारखंड के किस जिले में जो पोटास होने का पता चला है, तो कहाँ पर पता चला है? गढ़वा में। कहाँ पर? गढ़वा में पता चला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी हुई ड्रामा फिल्म कुंजगल किस भाषा की फिल्म है? तो कुंजगल जो है किस भाषा की फिल्म है? तो तमिल फिल्म है। याद रखिएगा, तमिल भाषा की फिल्म है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। तो ए इसका राइट। नेक्स्ट है कि एक्चुअली आई मेट देम ए मिमायर किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो एक्चुअली आई मेट देम ए मिमायर जो पुस्तक है ये लिखा गया है गुलजार के द्वारा। किसके द्वारा? गुलजार के द्वारा लिखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास जिसका नाम है कि किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आपको याद रखना है 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है, 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो जो युद्ध अभ्यास होता है किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। हाल ही में झारखंड के किस शहर में जो है जौहर झारखंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो रांची में किया गया था जौहर झारखंड फूड फेस्टिवल का आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर लिया। इससे पहले विश्व के किस देश ने 100 करोड़ से ज़्यादा टीका लगाया था? तो भारत से पहले जो है चीन ने 100 करोड़ का टीका पार किया था। इसमें आपको याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस डेट को जो है 100 करोड़ टीका लगा दिया गया था भारत में। तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने जो है कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर लिया। इससे पहले विश्व के किस देश ने जो है 100 करोड़ से ज़्यादा टीका लगाया था अपने नागरिकों को? तो किसने लगाया था? चीन ने लगाया था। लेकिन चीन के डेटा पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में जारी जो है विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो 79वां स्थान मिलता है। ठीक है, 79वां स्थान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो 79वां स्थान मिलता है। हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। यह स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सहदेव यादव को चुना गया है। ठीक है, सहदेव यादव को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में क्रोकोडाइल फिश दिखाई दी है? तो हाल ही में जो है झारखंड के किस जिले में जो है क्रोकोडाइल फिश दिखाई दी है? तो आपको याद रखना है धनबाद जिले में जो है हाल ही में क्रोकोडाइल फिश दिखाई दी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किन दो देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, याद रखिएगा मित्र शक्ति बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। तो जो मित्र शक्ति का आयोजन है भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मालाबार एक्सरसाइज है,
मालाबार एक्सरसाइज में कितने देश शामिल होते हैं? तो 4 देश शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, ठीक है, जापान और एक ऑस्ट्रेलिया। नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज। जो क्वाड है, क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। जो मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होते हैं वही आपके क्वाड का कंट्री हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो छिछोरे को दिया गया, ठीक है, छिछोरे को दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में जो है भारत 106वें स्थान पर है, ठीक है, 106वें स्थान पर है, 106। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो हाल ही में किस देश ने दुनिया की, याद रखिएगा, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो जर्मनी ने लॉन्च की है दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है? तो स्वीकृति दी है रांची में बनाने के लिए। कहाँ पर? रांची में बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में जो है 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसे ध्यान रखिएगा, भारत के पहले हैं और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा, हिटमैन, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी T20 के कप्तान भी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फ़ातिमा बानो। क्या नाम है? फ़ातिमा बानो। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य के चुनाव आयोग ने, ठीक है, तेलंगाना राज्य के चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की वह महिला पहलवान जो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अंशु मलिक, ठीक है। क्या नाम है? अंशु मलिक उनका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में झारखंड के सिमडेगा में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जो उद्घाटन किया गया था झारखंड को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है, हेमंत सोरेन के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह फिल्म अभिनेता जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? तो रजनीकांत उनका नाम है, जो बहुत फेमस एक्टर हैं, ठीक है, रजनीकांत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स के तरफ से जारी रैंकिंग में, तो सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी है। कौन है? भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में जो है अमित रस्तोगी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, अमित रस्तोगी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPL के 14वें सीजन में सर्वाधिक 32 विकेट किस भारतीय खिलाड़ी ने लिया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने लिया है? तो हर्षल पटेल ने, ठीक है, हर्षल पटेल ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया के अनुसार भारत में सबसे कम महिला शिक्षक वाला राज्य कौन है? तो त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर महीने के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए हैं, जो आपके आने वाले BPSC और बिहार दरोगा और भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा। थैंक यू।